Hello students, this is Meenakshi Rana. Today I am here to teach you chapter number 10 Waterways. I am making this video for you in Hindi also. So let's start with first para. Man started traveling on water with raft and small boats long ago. It grew more in civilizations which were nearer to navigational surfaces of water. Boats are still vital aids to movement and nothing much has changed in their design for last 6,000 years. बहुत पहले की बात है, मनुष्य ने जब पानी पर ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी तब राफ्ट से और स्मॉल बोट से की थी. अ राफ्ट इज अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मेड फ्रॉम लार्ज पीसेज ऑफ वुड. यह उन सभ्यताओं में अधिक ग्रे हुआ जो पानी की नेविगेशनल सतह के करीब थे. बोट्स अभी भी आंदोलन के लिए इम्पोर्टेंट है और लास्ट 6,000 ईयर्स से उनके डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं. Sails were put up to utilize the wind power, but the direction of the wind was never fixed. Therefore, the sails needed many adjustments. It was not any easy task. Hence, many experiments were done to meet the needs of a ship. नाविक जो होते थे वो विंड पावर को यूटिलाइज करते थे, बट हवा की डायरेक्शन कभी फिक्स नहीं होती, इसलिए नाविक को कई एडजस्टमेंट की नीड होती थी. यह कोई इजी टास्क नहीं था, इसलिए शिप्स की नीड को पूरा करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए. Whenever there was no wind available, the ship was dependent on muscle power of man. It was a very tough job. Therefore, slaves and prisoners were employed to row it. The arts of navigation were improving at the same time. जब हवा अवेलेबल नहीं होती थी, शिप मनुष्य की मसल पावर पर डिपेंड होता था. इट वॉज अ वेरी टफ जॉब. इसलिए दासों और कैदियों को इसे चलाने के लिए रखा जाता था. दैट टाइम नेविगेशन की कला में इम्प्रूवमेंट हुआ. The compass was devised at the beginning of the 14th century, but it took time to understand how to use it. 14th सेंचुरी की स्टार्टिंग में कंपस को रेडी किया गया, बट यह समझने के लिए कि इसका यूज़ कैसे होगा उसमें टाइम लगा. कंपस इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन विद अ नीडल दैट ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ. यह एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सुई सदैव नॉर्थ डायरेक्शन में रहती है. Trading voyages across the oceans brought about rapid improvements in ship designing. ट्रेवलर्स ने ओशियन पर ट्रैवलिंग करने के लिए शिप्स डिजाइनिंग में तेजी से इम्प्रूवमेंट किए. नाउ लुक एट द नेक्स्ट पैरा. इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीम इंजन्स क्लोज द चैप्टर ऑफ क्रूएल्टी इन ह्यूमन हिस्ट्री एंड ओपन द न्यू चैप्टर ऑफ एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन, बट द चेंज वॉज ब्रॉट अबाउट एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी. स्टीम इंजन को बनाने के लिए ह्यूमन हिस्ट्री में क्रूरता का चैप्टर क्लोज हो गया और एडवेंचर का न्यू चैप्टर ओपन हुआ, लेकिन यह परिवर्तन 19th सेंचुरी के एंड में हुआ. स्टीम इंजन का इन्वेंशन किसी एक पर्सन ने नहीं किया था और ना ही किसी एक प्लेस पर हुआ था, बट कई प्लेसेज पर हुआ था, जैसा कि हम लास्ट वीडियो रेलवेज में डिस्कस कर चुके हैं. Next para is, these days dedicated ships are put in service. Dedicated means that a ship is used to serve in a specific field. A tanker is made of to be used to carry petroleum. Ships are used for carrying out various responsibilities in war. इन दिनों शिप्स को सेवा में रखा गया. डेडिकेटेड मीन्स शिप को स्पेशल सेवा के लिए यूज़ किया जाता था. पेट्रोल ले जाने के लिए एक टैंकर का उपयोग किया जाता था. शिप्स का यूज़ युद्ध में अनेकों रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में किया जाता है. मालवाहक शिप्स माल ले जाते थे और मछली पकड़ने वाले ही मछली पकड़ते थे. वाटर शिप का यूज़ केवल व्हेल के शिकार के लिए ही किया जाता था. इसलिए शिप का डिज़ाइन डिपेंड करता है उसके अंतिम यूज़ पर. समुद्री रास्ता बड़े पैमाने पर मैन की हेल्प करता है. स्टीम शिप्स के कारण पूरे वर्ल्ड में लोगों के लिविंग स्टाइल्स में काफ़ी चेंजेज आए. Now look at the next para. The European used ships for trade and also for gaining control over west parts of Asia and Africa. The curse of slave trade was also an offshoot of the steamship. यूरोपियन शिप्स को बिजनेस के लिए यूज करते थे और एशिया और अफ्रीका के बड़े पार्ट पर भी अपना कंट्रोल करना चाहते थे. स्टीम शिप का यूज दासों के व्यापार के लिए होता था. आज की डेट में यदि हम कहें तो यह सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट है जो एक देश से दूसरे देश में हैवी गुड्स एंड क्रूड मिनरल्स को पहुंचाने का काम करता है. वाटर पर रोड्स और कोई ट्रैक बनाने का खर्च तो होता नहीं है.
But shipping demands creation of big ports where ships can anchor and load and upload cargo. The construction of canals like the Suez and Panama has been a great boon to trade by ships. Europe and Asia were connected by sea routes that at one time had to go around South Africa. बट शिपिंग के लिए बहुत बड़े पोर्ट्स की आवश्यकता थी जहां पर सामान को उतारा और चढ़ाया जा सके। सुएज एंड पनामा कैनाल का निर्माण व्यापार के लिए एक बड़ा वरदान हुआ। यूरोप और एशिया आपस में सी रूट के द्वारा कनेक्ट थे। उस समय साउथ अफ्रीका जाने के लिए पहले यूरोप और एशिया जाना पड़ता था। द सुएज कैनाल joining the Mediterranean and the Red Sea made it possible to cover the distance between Mumbai to London in just 2 weeks. Earlier, it could take up to 6 months. सुएज कैनाल मेडिटेरेनियन को जोड़ती है और रेड सी, जिसे लाल सागर कहते हैं, इसके द्वारा लंदन से मुंबई तक का रास्ता 2 वीक्स में कवर हो जाता है। पहले इसको कवर करने में 6 मंथ्स लगते थे। द पनामा कैनाल joins Pacific Oceans and the Atlantic Ocean. It is no longer necessary to go round the entire South America for a journey from west coast of USA to the east coast of South America. पनामा कैनाल पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन से मिलती है। वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए से ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका जाने के लिए साउथ अमेरिका नहीं जाना पड़ता। मिनरल ओर्स, मिनरल ऑयल, फूड ग्रेन्स एंड अदर मटेरियल लाइक कॉटन, तंबाकू एंड रबर, ये सारा सामान समुद्री मार्ग द्वारा ले जाया जाता था। शिप्स में रेफ्रिजरेटर लगे हुए होते थे जिसमें फिश, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट को एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक ले जाया जाता था। The busiest sea routes connect ports on Eastern America to those on Western Europe. Over one half of the world shipping passes over this North Atlantic route. ईस्टर्न अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप पोर्ट्स को कनेक्ट करने वाला सबसे बिजी रूट है। वर्ल्ड के हाफ से भी ज़्यादा शिप्स नॉर्थ अटलांटिक रूट से जाते हैं। अमेरिका के सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह ये हैं: न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बेल्टिमोर, बोस्टन, मॉन्ट्रियल एंड क्यूबेक। एंड यूरोपियन साइड के सी पोर्ट्स के नेम ये हैं: लंदन, साउथहैम्पटन, हम्बर्ग, लिवरपूल, रोटरडैम एंड एंटवर्प। हमारी कंट्री में भी कोस्ट लाइन है जो 6000 किलोमीटर लंबी हैं। इंडिया के मेजर सी पोर्ट्स हैं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोचीन, मडगांव, कांडला एंड विशाखापट्टनम। Look at the last para. Inland waterways are popular in Kerala. The lagoons have been connected by canals to provide continuous stretches for navigation. River Ganga and Brahmaputra are also navigable over some parts. अंतर्राष्ट्रीय वाटरवेज केरला में पॉपुलर है। नेविगेशन के लिए कंटिन्यू स्ट्रेचेज प्रदान करने के लिए लगून्स को कैनाल से ज्वाइन किया गया। रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर ऑल्सो नेविगेबल ओवर सम पार्ट्स। So this was your all chapter. I hope you have understood. Students, now we will discuss about exercise of this chapter. Look here, complete the sentences. First one is the Panama Canal joins Pacific Ocean and Atlantic Ocean. Second, the Suez Canal joins Mediterranean and Red Sea. Third is the ships dedicated to carry petroleum are called tanker. Tanker is the answer. The ships dedicated to hunt whales are called whaler. Whaler is the answer. Now next question is true or false. Man started traveling on water long ago. True is the right answer. Sails are put up to utilize the wind power. This is the answer, also true. The steamship was an invention of a single person. False is the right answer. The canals like Suez and Panama have hardly made any change in the world trade. False. Next question is pick the correct words. Initially, ships were helped to move with the help of sails. Sails is the right answer. Second is use of slaves to row ships stopped when steam engine. Third is dedicated ships carry specific cargo. This is the answer for which ship has been made. Last one is refrigerated cabins allow ships to carry fish. So this was your exercise of book. What we have done?
आई थिंक आपको समझ आया होगा। नाउ वी विल सी मैप ऑफ दिस चैप्टर। लुक स्टूडेंट्स, सुएज कैनाल इज हेयर। The Suez Canal stretches 193.30 km from the Port Said on the Mediterranean Sea in Egypt, southward to the city of Suez, located on the northern shores of Gulf of Suez. The canal separates the bulk of Egypt from the Sinai Peninsula. Suez Canal is a man-made waterway connecting the Mediterranean Sea to the Indian Ocean via the Red Sea. It enables a more direct route for shipping between Europe and Asia. It took 10 years to build and it was officially opened on November 17, 1869. The Suez Canal is one of the most heavily used shipping routes in the world. Now students, look at the other one map of this chapter. Panama Canal. Panama Canal is an artificial means, man-made waterway in Panama that connects the Atlantic Ocean with the Pacific Ocean. Panama City is located in the North America. It is owned and administered by Panama and it is 82 km long from shoreline to shoreline. The canal, which was completed in August 1914, is one of the two most strategic artificial waterways in the world, the other being the Suez Canal. The Panama Canal was made by building dam on the charges to create Gatun Lake and Lake Medan, digging the Gillard, cut from the river between the two lakes. I hope this video is useful for you. Thanks for watching. Have a good day.